एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें चाइना के हॉस्पिटल्स में काफी बड़ी संख्या में मरीज दिख रहे हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डर लोगों में इसी बात का है कि क्या एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की एक मार्केट में हुआ था। अब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज में बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर, साउथ चाइना में गुआंगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम है HMPV, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कि अब ये क्या कौन सी नई बीमारी आ गई, ये कौन सा नया वायरस आकर टपक गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले साल 2001 में ही हो गई है। जहां एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में ही हुआ था, यही कारण है कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया और ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से ये वायरस निकल कर आया था। वही HMPV के केस में साइंस डायरेक्ट एक रिसर्च पेपर के हिसाब से ये वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा और अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नेदरलैंड्स के देश में साल 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है और वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई, आप कह सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि वायरस इतने सालों से छुप छुप कर बैठा था और 2025 में अचानक से चाइना में उभर कर आ गया हो। नहीं, ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता था। लोगों को ये वायरस अक्सर होता है, उन्हें लगता है नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है और कुछ दिन बाद वो खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMP वायरस हुआ था। यही कारण कि इसे एनोनिमस वायरस भी कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यही कारण कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी आ सकती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है, यानी कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 6 दिन का समय लग सकता है आपको सिम्टम्स दिखने में। और जब बीमारी आपको होती है, कितने ज्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इसकी वजह से उन्हें निमोनिया भी हो सकता है। अब दिलचस्प बात देखिए, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को एक ना एक बार HMPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इस वायरस के फैलने का तरीका भी वही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का तरीका है। ये वायरस खांसी और छींक से निकली बूंदों से फैलता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपने मुंह, नाक या आंखों को छुआ हो, उसके बाद किसी सरफेस को टच किया हो और उसी कंटेमिनेटेड सरफेस को आप टच करते हो, इससे भी फैल सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो प्रिकॉशंस आपको रखनी होंगी वो क्या होंगी अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल के हिसाब से HMPV वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। खांसते हुए, छींकते हुए एक रुमाल या कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल कीजिए इस तरीके से खांसने या छींकने के लिए। कई लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हाथ का इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी वो आपके हाथ पर आकर लगेंगी और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करेंगे कोई हैंडल को पकड़ने के लिए या किसी बटन को दबाने के लिए पब्लिक प्लेसेस। ये वैसे एक बड़ा जनरल एडवाइस है जो तब भी यूजफुल है जब आपको खांसी या जुकाम होता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें और मास्क पहने रखें पब्लिक प्लेसेस में अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा रेगुलरली अपने हाथों को जरूर धोइए, चाहे आप इन्फेक्टेड हो या हेल्दी इंसान हो। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं भी है तो आपके होने का चांस कम हो जाता है अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करते हैं तो, क्योंकि आप अपना हाथ अपने मुंह और नाक के पास अक्सर लेकर जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर जब अलग अलग जगहों को टच करते हैं तो वहां से आप इन्फेक्ट ना हो। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, ज्यादातर हेल्दी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, घर पर रेस्ट कीजिए और ज्यादातर लोगों के लिए 5 से 7 दिन में या 7 से 10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है किसी और बीमारी की वजह से या एज की वजह से। उन लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। एक्चुअली में वायरस कितना जानलेवा है, कितनी डरने की जरूरत है आपको इससे, इसकी बात करते हैं वीडियो में आगे कि एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इवन दो 24 साल हो
चुके हैं इसे डिस्कवर किए हुए, लेकिन फिर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, कई रिसर्चर्स ने कोशिश जरूर की थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिस पर एनिमल ट्रायल्स किए गए थे, जानवरों पर स्टडीज करी गई थी, लेकिन जब जानवरों को दी तो कई केसेस में उनका लंग इन्फ्लेमेशन और बद से बदतर हो गया। ह्यूमन ट्रायल्स तक तो बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की एक ये दिक्कत थी और दूसरी दिक्कत थी कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट रहा है। खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल भर साल हर किसी को 1 या 2 बार होती ही होती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं होता, 200 अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं जिससे आपको खांसी जुकाम हो सकता है। प्लस ये सारे वायरसेस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं और आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं मिलती। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ओकेजनली खांसी जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव रखने का एक तरीका है। अब सवाल